क्या मेरा अभी भी पढ़ाई करके जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल पेपर आ सकता है? इस टाइप के तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और ये सिंगल वीडियो सारी वीडियो को एनालाइज करने के बाद बनाई गई है। वीडियो देखने के बाद तुम्हें दूसरी कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की बेजल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक प्रॉमिस चाहिए, पेन पेपर लेके बैठो और जो जो चीज़ें बता रहे हो उसको नोट डाउन करो एंड यस उसको इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो पूरी एंड तक देखना, डेफिनेटली तुमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इतने अच्छे वीडियोस तुमको यहीं मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग ये पूछ रहे हो कि क्या मेरा अभी भी पढ़ाई करके 99 परसेंटाइल आ सकता है? तो सच बताऊँ ना, तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या मेरा आ सकता है, ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि तुमको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा पढ़ाई करके इतना आ सकता है। भाई तुम्हारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कैसे होगा? इंसान के पास कुछ होना हो लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहले तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं वो चीज़ कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, एंड यस तुम्हारे को बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की मेरे चैनल पे जो है। अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। बात करें कि इस वीडियो की एग्जैक्टली अंदर होने क्या वाला है, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, एक 4 महीने के अंतराल में तुमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग। मतलब टाइम कैसे मैनेज करें। हम एक दिन 2 दिन तो पढ़ लेते हैं बट वो चीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो पाती, तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्ट्रैटेजी में क्या फॉलो करूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ूँ। ठीक है, स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या होगी, रोड मैप क्या होना चाहिए कि मैं कब उठूँ, कब सो, कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, एवरीथिंग। उसके बाद आता है बुक्स एंड मटेरियल, तो कौन से बुक लगाऊँ, डीसी पांडे लगाऊँ या फिर अरिहंत लगाऊँ या फिर सिंगेज लगाऊँ। उसके बाद आते हैं यूट्यूब चैनल, तो भाई इसमें तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मैं एनवी सर से पढ़ूँ या फिर समीर सर से पढ़ूँ या सचिन सर से पढ़ूँ या मैं तोनबो वाले अनूप सर से पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, या कोई क्रैश कोर्स ले लूँ या कोई कोर्स ले लूँ, क्या करूँ? लाइक आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। उसके बाद इज़ वन शॉट इनफ, क्या मुझे अपनी प्रिपरेशन वन शॉट से करनी चाहिए, या आपको लास्ट में ऐसे चैप्टर्स के भी नाम पता चलेंगे जिनको आप वन शॉट से देख के कंप्लीट कर सकते हो, और ऐसे चैप्टर्स के नाम भी जिनके लिए फुल लेंथ देखना इंपॉर्टेंट है, जो वन शॉट से नहीं होंगे। इसमें वीडियो पूरी एंड तक देखना, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है तुम्हारी जी जर्नी की, अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो। सबसे पहले बात हम स्टैट्स पे करेंगे, कोई भी बात हवे में नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग हम स्टैट्स की बेसिस पे करेंगे। एंड यस हमने स्टैट्स मैथॉनगो से लिया है। तो सबसे पहले अगर 2023 के स्टैट्स की बात करें तो ईजी जो पोर्शन था वो था हमारा 37% पूरे पेपर का, मीडियम 39% और हार्ड हमारा 23%। तो अगर हम ईजी और मीडियम को कंबाइन भी कर दें तो हमारा नियरली 67% आ रहा है। तो 67%, मगर अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, सही करके आते हैं, तो हमारा बड़े आराम से 97-98% आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो, तो मैं हार्ड पोर्शन को तो टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं कि यार कितना में क्या रहा, तो हाँ ये चीज़ तुम देख सकते हो। स्टार्ट अगर तुमको नहीं है तो तुम इसका एसएस ले सकते हो कि अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो लोवेस्ट अगर 155 पे आया था और हाईएस्ट 192 पे था, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स एग्जैक्टली अगर फिज़िक्स की बात करें तो 44% ईजी आया था, 38% मीडियम एंड 18% हार्ड आया था। टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स तो यार 30% ईजी, 40% हार्ड और 40% मीडियम। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 30% ईजी, 40% मीडियम एंड 30% हार्ड आया था। ठीक है, और ये जो 30% हार्ड आ जाए ना, हम लोग उसी में लगे रहते हैं, तो उससे ज़्यादा फिर हमें लगता है हमें मैथ्स नहीं आ रही, बहुत दिक्कत हो रही है। तो पहले अपना 30% ईजी पार्ट करना है, उसके बाद आप केमिस्ट्री के स्टार्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपका जेईई मेंस में अगर आपको 98 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए, तो ये चीज़ आप समझ लो कि आप केमिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन सही करके आते हो, फिजिक्स में 16 और मैथ्स में सिर्फ 8 क्वेश्चन, तो आपका 98 परसेंटाइल के ऊपर जेईई मेंस 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा। अब ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, टोटल नियरली 44 क्वेश्चन के आसपास हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपका मैथ आपका ज़्यादा बेटर है तो आप वहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आओ। मतलब ओवरऑल अगर आप 44 क्वेश्चन से ज़्यादा कर आते हो तो इट विल बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू ऑल। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो यार, स्ट्रैटेजी सिंपल से फॉलो करना है, तुमको अपने सारे चैप्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को डिवाइड करना है ए बी सी लिस्ट में। ठीक है, तो ए में वो चैप्टर्स होंगे जिनकी तुमको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से आते हैं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस से आएगा तो बन जाएगा। बी में वो होंगे जिनका सिर्फ तुमको थ्योरी आता है। सी में वो होंगे जो तुमको आते ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं कभी तुमने, या कभी पढ़ा था अपने को बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, वो ऐसे होगा। अब स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल से होने वाली ये है कि जो ए में चैप्टर्स हैं उनका तो हम नॉर्मल रिवीजन करेंगे, लेकिन जो चैप्टर्स हमारे बी में है उनका हम प्रैक्टिस करके उनको हम ए में भेजेंगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार क्योंकि बी वाले चैप्टर्स के लिए तुमने ऑलरेडी इनपुट डाल दिया, तुमने उसके चैप्टर्स
आपको के थ्योरी एंड कंसेप्ट कर रहे हैं, तुमने फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम डाल दिया, तो इट इज़ बेटर कि तुम अब उसमें मेहनत करो और उसके न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से करो। एक बार बी वाले पार्ट्स ए में हो जाए फिर वापस तुम सी को उठाओ बी में डालो, या सी से डायरेक्ट तुम ए में डाल सकते हैं। एक चीज़ और बोलेंगे यार, ये जो बी वाले पार्ट्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट जो चैप्टर्स होते हैं तुम्हारे इजी के चैप्टर्स, या बोलते हैं जिनको मीन्स स्पेसिफिक, सेमी कंडक्टर हो गया, ठीक है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया एंड स्टैटिस्टिक्स हो गए, ये सारे चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है और इजी के होते हैं, मतलब इनको कर लो और PYQs लगा दो तो इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, नॉट ओनली हार्ड, ओके। मैं क्या होगा, तो देखो एक फिक्स बना प्लान और उसको फॉलो करो। आज शायद मैं वीडियो बनाई एंड देन इस वीडियो को देखने के बाद तुमने कुछ और प्लान बनाया, कल को तुमने किसी और का वीडियो देखा कुछ और प्लान बनाया, एंड यू kept on changing your plans। तुम मंडे को कुछ और प्लान, ट्यूसडे को कुछ और प्लान, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हर दिन तुमने चेंज किया। तो भाई अगर तुम प्लान चेंज करते रहोगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक प्लान बनाओ, उस पर फिक्स हो। सेकेंड चीज़ आती है बैकलॉग। तो देखो यार, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि अभी का जो पढ़ाई चल रहा है उसको रोक के हमसे बैकलॉग पहले कर लेते, एक हफ्ते में मेरा पूरा हैज़ का बैकलॉग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सब लोगों ने इस चीज़ को ट्राई करी है, सब लोगों ने इस चीज़ को ट्राई करा है, सब लोगों ने गलती करी है, तो यू आर नॉट स्पेशल वन, ठीक है। इसलिए ये चीज़ करो कि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको साथ साथ करते रहो, उसको बीच में लीव करने की गलती मत करना, ठीक है। कमिंग ऑन टू बैकलॉग्स, तो डेली 2 घंटे अरेंज करो, उनको पैसे भी दो, 3 घंटे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो रनिंग चीज़ है उसको दो, और 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के बैकलॉग को दो। अब जो तुम्हारी वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे को अगर ऑफ है तो उन 2 डेज मतलब उन दोनों दिन तो प्रॉपर अपने बैकलॉग्स को दे सकते हो, ठीक है। ये तरीका रहा तुम्हारा बैकलॉग क्लियर करने का। अब आते हैं यार, स्पून फिटिंग मत करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ऐसा भी ना हो कि तुम जो सिलेबस चल रहा है, बेसिकली आई थिंक ये तुम लोग के साथ वो भी रहा होगा कि जो सिलेबस चल रहा है उसको बस हम थ्योरेटिकली करे जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ रहा है, नहीं हो रहा हम स्किप कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, बस लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, थ्योरी करे जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं बस, और बैकलॉग को भी ऐसे ही कवर कर रहा है, प्रैक्टिस तो हम कर ही नहीं रहे। तो ये बेटा इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग। तुम बस काइंड ऑफ नाम का चैप्टर कर रहे हो, एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन नहीं लेने वाले, सच्चाई है ये। उसके बाद आता है जैसे कि मैंने बताया कि ठीक है 3 में डिवाइड कर लो, ये कब किसको कितना घंटा पढ़ना है वो अपने हिसाब से आप देख लो। एक चीज़ बताना चाहेंगे, फिजिक्स के ये ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड रे ऑप्टिक्स, ये 5 चैप्टर्स अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा 25% ऑफ फिजिक्स का पेपर इन्हीं 5 चैप्टर से आया था। कमिंग ऑन टू मैथमेटिक्स, तो अगर 53% मैथमेटिक्स में स्कोर करते तो हमारा मैथ्स में इंडिविजुअली 99% आएगा, और ये तुम्हारे सिर्फ इन्हीं चैप्टर से, सर ये 7 चैप्टर से 7 चैप्टर से हो सकता है। वेक्टर, 3D, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंक्शन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 7 चैप्टर्स करो, 99% आएगा इन मैथ्स फिक्स्ड। अब इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या बताऊँ, 7 चैप्टर भाई 4 महीने में करने हैं, प्रॉपर टाइम देके इनको अच्छे से कर लो। कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री, तो ये 40% जो पार्ट है वो इन्हीं चैप्टर से आया था, कोऑर्डिनेशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग, सोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट ऑफ मैटर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीलो, इन चैप्टर से। केमिस्ट्री में यार इनऑर्गेनिक जो होता है कुछ बच्चों से फंसता है, वहीं कुछ के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत लोगों के लिए वरदान साबित होता है, वहीं कुछ लोगों के लिए वो श्राप भी साबित होता है। अब कैसे इसको हम वरदान में कन्वर्ट करें, तो एक वीडियो आ रही है जिसको अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है। उसमें हमने AIR1 कल्पी हीरपाल की स्ट्रेटेजी बताई कि वो इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ते थे और जिसे वो बोलते ही नहीं थे। एंड आई मेक श्योर कि अगर तुम वो स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो तो 110% तुम्हारा ऑर्गेनिक का पार्ट गलत नहीं होगा, ठीक है। अब डाउट आता है दीदी यार प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो सबसे पहला एग्जांपल तो यही दूँगी या सजेशन दूँगी कि टेलीग्राम से अलग अलग इंस्टीट्यूट या अलग अलग बैचेस के क्वेश्चन डाउनलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास जो है वो मोर देन इनफ है, उसको अच्छे से सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो प्लीज़, एक चीज़ करो पूरा करो, ठीक है। एक बुक या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है, पूरा करना है। और अगर टाइम है तो तुम्हारे पास तो उसी बुक को 2 बार 3 बार पढ़ लो, लेकिन प्लीज इट इज़ बेटर टू सॉल्व 1 बुक 10 टाइम्स रेदर देन सॉल्विंग 10 डिफरेंट बुक्स, ठीक है। अब आते हैं टाइम टेबल पे, तो देखो 2 टाइप के लोग होंगे, एक जो कि सुबह 5 बजे उठते हैं और दूसरे जो कि सुबह 5 बजे सोएंगे, ठीक है। तो देखो दोनों टाइप के लोग के लिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि आपको एनी हाउ 3 स्लॉट निकालना है, वो से 4 स्लॉट निकालना है। इसमें से पहला स्लॉट होगा 6 से 9,
आई मीन आपके ऊपर है कैसे आप 6 से 9 सकते हैं या फिर 11 से 2। दूसरा स्लॉट 10 से 1 या फिर दूसरे टाइप के लोग के लिए 3 से 6 और तीसरा स्लॉट 2 से 5 हो सकता है या फिर 7 से 10 डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम फॉर स्टडीज, ठीक है। उसके बाद यार टीम ने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बेसिस पे तुम उसको डिवाइड करो और चौथा स्लॉट मैंने इसलिए रखा है आप उसमें रिवीजन करो या बैकलॉग है तो उसको कवर अप करो। कमिंग ऑन टू टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट की वन ऑफ दी बेस्ट ट्रिक है, अगर फॉलो करते हो 100% रिजल्ट मिलेगा। देखो 2 क्लॉक लेनी है, ठीक है, एक क्लॉक और दूसरी क्लॉक। देखिए ये हमारा क्लॉक 1 है और ये हमारा क्लॉक 2 है, तो इसका नाम है क्लॉक A, इसका नाम है क्लॉक B। ए मतलब एक्चुअल और B मतलब B। अब एक्चुअल और B में क्या डिफरेंस है, तो मैं पढ़ने बैठती हूँ, मैंने दोनों क्लॉक को 12 बजे सेट कर दिया। अब क्या होगा कि लेट से मेरे को पानी पीना है, मैं चलेंगी पानी पीने, तो जो बिलीव वाली है वो तो नॉर्मल चलती रहेगी, बट एक्चुअल वाले को मैं स्टॉप कर दूँगी कि नहीं भाई रुक जाए, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे को मम्मी बुलाते हैं, मम्मी बोलती बात है जो सब्जी लेते हो, चले जाते हैं सब्जी लेने, एक्चुअल फिर स्टॉप हो गई, लेकिन बिलीव चल रही है। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं यार कि बिलीव में तो 5 घंटा दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में 2 ही घंटे दिखा रहे हैं। मतलब हमारे को लगता है हम 5 घंटे की पढ़ाई की है बट एक्चुअली हम 2 घंटे की पढ़ाई किए रहते हैं। तो ये चीज़ तो मैं क्लियर हो जाएगी, तो मैं सेल्फ रियलाइजेशन होगा और एक बार तुमको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आई थिंक इट इज़ इनफ। अब तुम अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हो। और इतने अच्छे प्रैक्टिकल वीडियोस तुम्हें यही मिलेंगे, इसे सब्सक्राइब करके जाना। अब आते हैं वन शॉट पे। देखो यार मत करो टाइम पर बात, ये चीज़ लिखा है इसके पीछे कोई रीज़न है, ठीक है। अगर तुम कोई भी चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भाई साहब एंड बहन जी, नो नीड टू वॉच वन शॉट। वन शॉट्स देखना है मीन्स स्पेसिफिकली आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सेमी कंडक्टर हो गया, मीन्स स्पेसिफिकली तुम देख सकते हो सेमी कंडक्टर, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स के लिए तुम देख सकते हो, ये इजी के चैप्टर्स होते हैं, इनका हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो जैसे रोटेशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वेक्टर, 3D, नहीं होने वाली है वन शॉट से, पक्का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर, लेकिन हाँ अगर इनको तुमने NCERT लेवल भी कर रखा है पहले से तो तुम फॉर श्योर वन शॉट देकिंग को कर सकते हो, बट वो वन शॉट तुम्हारा मैक्सिमम थ्योरी बेसिस से ही प्रिपेयर होगा। तुमको अगर उसको डीप में कवर करना है ना तो तुमको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस का क्या सीन है तो मैं तुमको बताई बहुत अच्छी चीज़, ये प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्या करना है, एक चैप्टर लेट से तुम्हें वेक्टर 3D रिवाइज करनी है, ठीक है। अब उसके लिए तुम्हें एक चीज़ करना होगा, वेक्टर 3D कहीं से भी करो, किसी मॉड्यूल से करो या फिर तुम कोई कोचिंग मटेरियल से करो या फिर किसी बुक से करो। उसका लेवल 1 उठाना है और पूरा बेसिक पूरा लेवल 1 कर देना है, 25-30 क्वेश्चन, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे हमें वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें जाना है लेवल 2 पे, उसका लेवल 2 लगाना है ताकि तुम्हें अब कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना बेसिकली अच्छे से आ जाए। और तीसरे नंबर पे तुम्हें जाना है मेंस के PYQs, इसमें तुम 40-50 मेंस के PYQs कर रहे हो, तो ओवरऑल तुमने 80 से 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर लिए एंड दैट विल गिव यू अ अच्छा खासा ग्रिप ओवर दैट चैप्टर। अब देखो किसके लेक्चर देखे, तो यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है डिटेल्ड में, जो कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको बढ़िया से देख। एंड हाँ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो तुम तो भाई पाप कर रहे हो, इसलिए आपसे बचने के लिए सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल साबित होगा अगर तुम सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो। डेफिनेटली तुमको इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, एक के बाद एक बहुत सारी वीडियोस, अच्छी वीडियोस लाइन अप है। तो हाँ तुम्हारे अंदर सच में इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर तुमको सच में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।